आज तक किसी भी धर्म का ग्रंथ पुस्तक नहीं पढ़ी, पर समस्त सृष्टि की समझ है। सृष्टि से पहले और अब के अनंत काल पश्चात सुनिश्चित क्षण भर में जाने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि खुद को समझा है, खुद का ही अस्तित्व खत्म करके। जो खुद को समझ का यथार्थ में होता है, वो कभी भी किसी और की स्तुति या आलोचना, अतीत की समस्त विभूतियां और ग्रंथ खुद को समझने और वर्तमान में रहने से वंचित करते हैं, क्योंकि वो सब भी शैतान बुद्धि की ही गिरफ्त में थे। माना बुद्धि से बुद्धिमान हो गए, पर खुद को ही नहीं समझ सके। जब कोई खुद को ही नहीं समझ सकता, तो फिर दूसरों को समझाने का प्रमाण पत्र कहा और किसी से लिया। स्पष्ट है कि यह सब एक पारंपरिक रूप से निर्धारित है। प्रेम, विश्वास, ध्यान भी बुद्धि की स्मृति कोश की उत्पत्ति है, एक निश्चित रूप से छल कपट धोखा है। दूसरे किसी से भी प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, ध्यान एक दिन धोखा मिलेगा, अगर गंभीरता से किया तो। हम 35 वर्ष हर पहलू को बहुत ही गंभीरता और करीब से छुआ है गुजरे हैं। खुद का अस्तित्व ही मिटाकर प्रेम, अनंत प्रेम किया। यह सुनिश्चित हुआ जिससे प्रेम किया वो तो हम बिल्कुल भी नहीं समझता, उसके पश्चात ही खुद को समझा। जब कोई लंबे समय के पश्चात, पूरे समर्पण के पश्चात भी न समझा, तो ही खुद को समझने की कोशिश की, तो एक पल भी नहीं लगा खुद को समझने में। जब खुद को समझ गया तो कुछ शेष रहा ही समझने को सारी सृष्टि में। खुद को समझने के लिए कुछ भी अलग से करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सरल सहज था। लाखों धोखे खाए पर सहज सरलता का अपना अनूप रंग न बदला। जब खुद को समझकर यथार्थ में हुआ, तो दूसरा शब्द भी न था। अब हमेशा हर पल हूं। सब भ्रम, सृष्टि, ब्रह्मांड, बुद्धि, प्रकृति एक निश्चित छलावा है। बुद्धि और प्रकृति के कारण सिर्फ महसूस कर रहे हैं, यथार्थ है ही नहीं। दिव्य, अलौकिक, आंतरिक, आध्यात्मिक शक्तियां भी एक निश्चित बहुत बड़ा छलावा है। यथार्थ में कुछ है ही नहीं। यह भ्रम खुद को समझने के पश्चात पूरी तरह से खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए। रब, गुरु, शिष्य सबसे बड़ा ढोंग पाखंड है, जो खुद को समझने से वंचित रखता है। गुरु शिष्य में बहुत सी मर्यादा, नियम निर्धारित होते हैं। गुरु दीक्षा के पश्चात कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ सकता, कोई गोष्ठी नहीं कर सकता, बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी शब्द के उल्लंघन का डर, खौफ रहता है, तर्क वितर्क नहीं कर सकता। खुद को समझने के लिए जब खुद की बुद्धि की ही जरूरत नहीं, तो दूसरे का क्या काम। अकेला ही आया था, अकेले ही जाना है, तो सुनिश्चित है तू सिर्फ अकेला ही सर्वश्रेष्ठ, स्मपन्न, पूर्ण, समृद्ध है। खुद को समझने के लिए दूसरी प्रत्येक वस्तु सिर्फ उलझाने के लिए है। बुद्धि भी कभी किसी को खुद को समझने के लिए अनुमति नहीं देती। प्रथम चरण में ही बुद्धि की स्मृति कोश की प्रत्येक वृत्ति से हटना पड़ता है। मेरे सिद्धांतों के आधार पर मैंने आज तक किसी भी धर्म का ग्रंथ पुस्तक नहीं पढ़ी, पर समस्त सृष्टि की समझ है। सृष्टि से पहले और अब के अनंत काल पश्चात सुनिश्चित क्षण